पाकिस्तान में ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को कदम कदम पर शर्मनाक रवैयों का सामना करना पड़ता है और एक तवील जिद्दोजहद के बाद अब उनको एक बाकायदा शनाख्त और बेहतर मुलाजमतों और हुकूमती इदारों में रिप्रेजेंटेशन के मौके मिल रहे हैं। मगर हालिया दिनों में ख्वाजा सिरा अनाया रहीमी को लाहौर एयरपोर्ट पर तज़हीक आमेज रवैये का सामना करना पड़ा, जब उनको टिकट और दीगर तमाम फॉर्मेलिटीज के बावजूद फ्लाइट बोर्ड करने की इजाज़त नहीं मिली। मुझे असल में एक इनविटेशन थी, मुझे जाना था तुनीजिया, ठीक है, अफ्रीका में। वहाँ पे एक इदारा है, उसने अरेंज की हुई थी एक कॉन्फ्रेंस, मुझे वो अटेंड करनी थी। सब कुछ प्रिपेयर हो गया मुझे, क्योंकि पहले से पता था, मुझे कुछ आइडिया था, क्योंकि पहले शहजादी राय, जनाया चौधरी, जहरेश खान और इन लोगों के साथ भी इस तरह हुआ है कि इन लोगों को स्पेसिफिक बोर्डिंग के ऊपर रोक दिया गया और कहा गया कि आप इस एयरलाइन के अंदर जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने फिर कॉल की उनके नंबर पे और इंटरनेशनल हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उनसे कंफर्मेशन ली कि कहीं आया मुझे रोक तो नहीं दिया जाएगा या मेरे ट्रैवल को कोई मसला तो नहीं होगा। उन्होंने मुझे कहा नहीं जी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते, लेकिन आप इस मुल्क के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो वो ट्रांजिट कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो मैंने कहा ठीक है। और उधर से तुनीजिया के जो लोग थे जिन्होंने सब कुछ अरेंज करवाया था, उन्होंने भी वहां के सेल्स एग्जीक्यूटिव से एक ईमेल ले ली ओके टू बोर्ड की। अब हुआ ये कि मैं गई हूँ जब 3 तारीख को, 2 तारीख इतवार की रात थी, 3 हो गई थी, तो मैं गई हूँ एयरपोर्ट, यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट में। तो उनकी जो टीम बैठी हुई थी चेक इन के ऊपर, चेक इन पे जाके मैंने अपना पासपोर्ट दिया है, मेरा एक्स आईडी कार्ड है और एक्स पासपोर्ट है। जब मैंने उन्हें पासपोर्ट दिया, उन्होंने पासपोर्ट देखा तो उन्होंने कहा सॉरी, आप हमारी एयरलाइन में ट्रेवल नहीं कर सकते। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे सारे, मैंने वो निकाल कर उनको दिए। मैंने कहा जी ये मेरे पास ओके टू बोर्ड की ईमेल है, मैंने आपकी हेल्पलाइन पे कॉल भी की थी, मेरी उनसे बात भी है, मेरे पास 8 मिनट की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी है कि आप जा सकती हैं, ऐसा कोई पॉलिसी कोई रूल नहीं। उन्होंने मुझे कहा नहीं जी, आप यहाँ नहीं जा सकती। अब ये लाहौर एयरपोर्ट के जो लोग हैं, ये वहां खड़े होके आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं ओए इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। वो एक बदतमीज स्लैंग लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी उन्होंने। पहले उन्होंने ट्रांसजेंडर वर्ड यूज किया, फिर उन्होंने खुसरा कहना शुरू कर दिया कि इसका क्या करना है इसका, और बदतमीजी से मेरे साथ ना। उन्होंने कहा आप पीछे और भी, और एक गार्ड ही होते हैं जो वहां पे, उनको बुलाया और कहा कि ये सामान उठाओ इनका, क्योंकि मैं सामान रख चुकी हुई थी वेट के लिए। तो उन्होंने मेरा बैग उठाया, मैं फोन निकालने लगी तो उन्होंने कहा ये ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। ऑब्वियसली मैं घबराई हुई थी, मैं रोना शुरू हो गया, स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज मेरी पूरी टीम जा चुकी हुई थी, उनकी बोर्डिंग हो गई थी। अब उनमें से 2 लोग भी रुक गए कि अब हम क्या करें। मैंने कहा नहीं आप लोग प्लीज जाएं, आप लोग तो लेट ना हो। तो मैं अकेली पड़ गई, तो मुझे रोना सा आ गया। उन्होंने कहा ये ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे, आप लोगों के ड्रामे तो वैसे ही बड़े मशहूर है। मैंने अपना सामान आराम से उठाया, मैंने कहा सॉरी आप प्लीज कोई कुछ ना कहे, मैं खुद जा रही हूँ। मैंने अपनी चीजें उठाई, अपना बैग लिया, लगेज लिया, मैंने फोन नहीं निकाला और मैं निकल गई। और मैंने वहां पे कॉल की दोबारा से इस एयरलाइन की जो हेल्पलाइन थी, और मैंने कहा कि ये हुआ है। उन्होंने कहा आप जी फीडबैक और कंप्लेंट पे जाएं, आप ये करें, आप वो करें। मैं फीडबैक और कंप्लेंट पे जाकर मैंने फीडबैक लिख दी। मैं वापस आई, मैंने एक ईमेल लिखी कि आपसे कंफर्मेशन के बाद, उनकी ही ईमेल्स अटैच करके कि ये सब कुछ था। फिर भी मुझे दोबारा से इतनी तजलील का सामना करना पड़ा एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ पे उन लोगों से, मतलब जिनका कोई बनता नहीं था करना। उन्होंने जी अपॉलॉजी की एक ईमेल की और उसके बाद मुझे कहा कि आप अपना वैलिड पासपोर्ट और वीजा भेज दी। मैंने वो चीजें फौरन 2:15 पे ईमेल आई, 2:28 पे मैंने उनको वो चीजें भेज दी, और उसके बाद नथिंग। मैंने 25 ईमेल्स की चेन है जिसमें मैंने उनको इतनी दफा कहा कि प्लीज मुझे आज की फ्लाइट दे दें आप, अगर आप मुझे आज की फ्लाइट दे देंगे तो मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकूंगी, वरना कॉन्फ्रेंस कल से स्टार्ट हो जाएगी, मेरे जाने का फायदा नहीं होगा। और वही हुआ। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने कोई अकोमोडेट नहीं किया। अगर उनकी पॉलिसी नहीं थी, ठीक है कि ट्रांसजेंडर्स को कोई मसला है, ये पॉलिसी नहीं है, तो फिर उन्हें मुझे अकोमोडेट करना चाहिए था। उन्हें मुझे टिकट फॉरन नेक्स्ट फ्लाइट की अरेंज करके देनी चाहिए थी। बट ये जो एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको मैं समझ नहीं पाई कि देयर सेइंग के हमारी तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं है, आप जहां चाहे मर्जी ट्रैवल करें, बट आप इन कंट्रीज में एंटर नहीं हो सकती। बट दे डिडंट डू एनीथिंग। या तो मुझे बता दें कि भाई ये पॉलिसी है, हम नहीं कर सकते, मैं किसी और एयरलाइन के पास जाती। किसी और एयरलाइन का भी टाइम हमारे पास नहीं रहा, वो सारा टाइम जो है हमारा निकल गया, और हुआ ये कि मैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकी। अब मुझे दुख बाहर जाने से रह गई इस चीज का नहीं है। मुझे दुख ये कि हमारे मुल्क में हमारे लिए बहुत बहुत
कम अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने वो चीजें देखी हुई हैं कि हम किस किस तरह से डेली बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बाहर का मुल्क, एक पूरी टीम आपको इतनी इज्जत देती है, आपके लिए सारी अरेंजमेंट्स करती है, आपको बुलाते हैं, ठीक है, उनका कितना नुकसान हुआ, ठीक है, इसके बाद मेरा मेंटली कितना नुकसान हुआ, मैं इतनी अपसेट रही, मैं इतनी डिप्रेस्ड रही। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मुझे इन चीजों से फर्क पड़ता है कि मेरे अपने मुल्क में मेरे साथ या फिर किसी और मुल्क की मुझे एयरलाइन के ऊपर ट्रेवल नहीं करने दिया जा रहा विदाउट एनी कंफर्मेशन। मेरा तो अब मुतालबा भी है, तो बिलावल भुट्टो साहब से मेरा मुतालबा है कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री देख रहे हैं, आप क्यों नहीं इन ममालिक से बात करते। आपने, जब आपकी हुकूमत ने हमें एक आईडी कार्ड दिया है, ठीक है, एक्स जेंडर दे दिया, अल्लाह का शुक्र है, हमें वो चाहिए था, उसकी बहुत जरूरत थी, ठीक है, अब वो हमें मिल गया, तो मैं तो नहीं जाके कह सकती एक मुल्क को, एक मिडिल ईस्ट कंट्री को, एक खलीजी मुल्क में जाके कि भाई मुझे अंदर आने दे, मैं आना चाहती हूँ। मेरा काम तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अगर एक लॉ बनाती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नेशनली एंड इंटरनेशनली इज कंप्लीटली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, अभी मैं इंशाल्लाह ताला मेरी कन्वर्सेशन चल रही है कुछ लॉयर्स के साथ, तो मैं केस करूंगी इस एयरलाइन के ऊपर, और मुझे उनसे जवाब चाहिए सिर्फ कि अगर आपकी कोई पॉलिसी नहीं थी तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के लिए हुई है स्पेसिफिकली, क्योंकि यूरोप से तो बहुत ज्यादा सब ट्रेवल करते हैं आपकी एयरलाइन के ऊपर, और उनमें से बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे अपनी टिकटों की तस्वीरें, अपनी स्नैप्स फ्लाइट के अंदर भेजने के नाया, हाउ इज दिस पॉसिबल, आई हैव ट्रेवल्ड विद एन एक्स कार्ड। मेरी यूरोप की एक दो दोस्तें हैं जिनके पास एक्स आईडी कार्ड है और उन्होंने उस एयरलाइन के अंदर ट्रेवल किया। तो क्या ये जो इनकी एक ये रवैया है, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, वो पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स के साथ है, पाकिस्तान के एक्स आईडी कार्ड के साथ है, या फिर ये पाकिस्तान की FIA या फिर जो हमारी इमिग्रेशन की कम्युनिकेशन है, ये उनका मसला है? क्योंकि एक बात ये भी आती है कि ये उनकी तरफ से जी कहा गया है कि हम एक्स आईडी कार्ड को इन ममालिक में या इन एयरलाइंस पे नहीं जाने देंगे। तो अभी मैं जब इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला परस्यू करूंगी, अभी मैं कोर्ट में केस करूंगी और इंशाल्लाह इनको इन्वॉल्व करूंगी, तो फिर हम इसकी जड़ तक जा पाएंगे कि आखिर ये वजह क्या है जिसकी वजह से हम लोगों को इस जलालत का सामना करना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि मैं वो आखिरी ख्वाजा हूँ, इंटरसेक्स हूँ, जिसके साथ ये वाकया पेश आया। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।